ये अधिकारी कैसे हमको रोजाना इधर से ऑफिस से चक्कर, उस ऑफिस में देना है भाई साहब लेटर, उसे ऑफिस में एप्लीकेशन देनी है, तुम यहाँ से वहां चले जाओ, फोन नहीं उठाएंगे, पूछते ही है इनको, भ्रष्टाचारी है सबके सब, चोर है, 95% अधिकारी चोर है। 5 चलो ठीक है भाई, उपचुनाव हो गया, उपचुनाव हो गया, अरे हमको क्या तुम्हारे झापड़ देने में स्वाद आ रहा है क्या? पूरा गांव एकजुट है, वोटिंग का बहिष्कार कर रहा है क्या? तो तेरी ऐसी की तीसरी करने के लिए वोट लगाते क्या तूने जबरदस्ती करके? वोट क्यों डलवाए? लोकतंत्र के तेरा तो तुम है। तो मैं चाहता हूँ इस मांग में ये भी ऐड किया जाए, एसडीएम को बर्खास्त करो, उसको गिरफ्तार करो। तब पड़ा है जब उसने उस महिला साफ साफ कह रही है, उस महिला को सलाम करता हूँ मैं, ऐसी महिला, बहादुर महिला जो कलेक्टर के सामने बोल रही है कि एसडीएम ने मेरे को कहा कि प्रकाश कर दूंगा, मजबूरन मेरे से जबरदस्ती करके वोट डलवाया, उसको सलाम करता हूं मैं, और मीडिया के सामने बोल रही है। तो उस कलेक्टर के ऊपर कार्रवाई हो और एसडीएम को बर्खास्त किया जाए। और एसडीएम वाले, एसोसिएशन वाले कर रहे हैं ना कि वो जाट है, ये सब है, ये सब पूरी की पूरी आप समझो, ये सब राजनेताओं की पॉलिटिक्स है, सारे के सारे ये बड़े अधिकारी की पॉलिटिक्स है। क्योंकि नरेश मीना सबको चुभ रहा है कि यार ये बड़ा नेता बन गया, यार बनेगा, ये खूब बढ़ गया यार, तो मैं आप सबको फिर दोबारा से सलाम करता हूं कि आप यहाँ आए हो, आप यहाँ आए हो क्योंकि आपको कोई लालच नहीं है। सब अपने पेट्रोल डला करके, अपनी जेब से खर्चा डाल करके अपने समय का भी निवेश कर रहे हैं, अपने रुपए का भी निवेश कर रहे हैं, क्योंकि दिल जुड़ा हुआ है, दिल किसी नेता से पैसा लेकर के नहीं है। और ध्यान रखना, जैसे नरेश भाई साहब कहते हैं, ये जितने भी धनबल भावोल है ना, इन सबकी दुकान आप सबको बंद करनी पड़ेगी, आप सभी बंद करेंगे एक एक करके। जितने भी सोच रहे हैं ना कि मैं मेरे बेटे को विधायक बनाऊंगा, मेरी बेटी को बनाऊंगा, तो ये सब आपको तय करना है कि उनके साथ क्या करना है। अब मेरा आपसे निवेदन है, क्योंकि देखो कानूनी पचड़ा है, कानून का राज है, इसको समझिए। पहली मांग एसडीएम को गिरफ्तार किया जाए, उसको बर्खास्त किया जाए। दूसरा ये, आप सब मिलकर के ये चुनाव आयोग को लिखेंगे, भाई साहब भी कह रहे थे चुनाव आयोग को लिखो, मानव अधिकार आयोग को लिखो। ये क्या हुआ, रात भर के अंदर तुम यार मासूम महिलाओं के ऊपर, मासूम बच्चों के ऊपर अत्याचार कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए। इसके अंदर मैं आपको 100% बता दूं, सारे के सारे बड़े जो नेता हैं, चाहे किस पार्टी को चाहे उस पार्टी को, ये सब आपस में मिले हुए हैं, इनको सबको अपना फायदा दिखता है। और ये पार्टी की जो पॉलिटिक्स करते हैं, ये अपने फायदे के लिए करते हैं। हमको लड़वाएंगे और दोनों ऊपर बैठ करके खूब जो है ना नाश्ता करेंगे, आपस में बैठ करके, आपस में बैठ कर रिश्ता करेंगे, और हम करेंगे हमारी पार्टी जिंदाबाद, हम करेंगे फलाना नेता जिंदाबाद। ये बेवकूफ भी है। तो आप सब समझो, आप शिक्षित हो, समझदार हो। एक ऐसा आदमी जो हर आदमी के लिए तैयार हो रहा है, उसको क्या मजा आ रहा है कि जेल में जाने का, उसको क्या मजा आ रहा है कि थप्पड़ मारने का, लेकिन उसको पता है कि यार इनका कोई नहीं है, उसने वो दर्द झेला है, वो जानता है कि आम आदमी की मुसीबत क्या है। तो आप सबसे मिलकर के मेरा ये आपसे हाथ जोड़ के निवेदन यही है कि एक तो आपको सबको लिखना है, आजकल गूगल करोगे आपको पता लग जाएगा कि मानव अधिकार की ईमेल आईडी क्या है, और भारतीय मुख निर्वाचन की वेबसाइट से पता लग जाएगा उनकी ईमेल आईडी क्या है। उन सबको एप्लीकेशन लिखो कि भाई इस प्रकार से जो एसडीएम ने गलत किया, लोकतंत्र की हत्या करी, जबरन करी, तो पहले उसको गिरफ्तार किया जाए और उसके बर्खास्त किया जाए। ये सब आप लिखोगे तभी कार्रवाई होगी। हम चले जाएंगे, ज्ञापन दे रहे हैं, सरकार पे प्रेशर बन रहा है, लेकिन साथ साथ में हमको कानूनी लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी। मुझे पता है वकील अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दूसरा हमारा ये, भाई को जो अलग अलग धाराओं में जो गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि वो तो पूरा खुन्नस निकालेंगे। अरे वो क्या निकालेंगे, उनके ऊपर तो उनके बाप दादाओं के फोन आ गए, वो तो उनकी मजबूरी है, तो इसलिए बाप दादाओं के फोन आ गए। लेकिन जनता जनार्दन वो है क्योंकि हमारा टैक्स का पैसा ले रहे हैं, उनका जो पैसा मिला हमारा टैक्स का है, तो जनता जनार्दन तय करती है कि कौन इसमें राजा बनेगा और कौन रंक बनेगा। तो आप सब समझ जाओ, इस बात को समझो कि कौन अपने हक अधिकार के लिए लड़ता है और कौन हमको आपस में लड़वाता है, इस बात को समझिए आप। तो आप सबको एप्लीकेशन लिखनी है निर्वाचन आयोग को और मानव अधिकार आयोग को, और शांति बनाए रखना है, कोई भी शांति व्यवस्था मत करना। क्योंकि हम अगर कोई पुलिस तो इस तैयारी में बैठी है, अगर अंबाई में से कोई गिरफ्तार हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसके परिवार को बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, हम पहले से उसको झेल रहे हैं। तो आपसे निवेदन यही है, शांति बनाए रखना। और आप सबको मैं पूरे सलाम करता हूँ। आप एक एक व्यक्ति जो मन से यहाँ इकट्ठा हुए हैं, आपके दिल से इकट्ठे हुए हैं, आप सबको सलाम करता हूँ। एक बार नरेश भाई के लिए नारा बुलंद करेंगे, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, एसडीएम को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, नरेश भाई को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, टोक प्रशासन मुर्दाबाद, 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 टोक प्रशासन
प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जय हिंद, जय भारत, हरिमोहन आजाद, हरिमोहन आजाद भाई का नाम है। अभी आगे सभी भाइयों से मेरा निवेदन है, रिक्वेस्ट है, आगे यहाँ पे पधारे हुए सर्व समाज के युवाओं से मेरी अपील है। अभी हमारे बीच में वक्ताओं की काफी लंबी लाइन है, तो मैं सर्व समाज के युवाओं से मेरी अपील करता हूँ। भाई रिंकू भाई थोड़ा देर रखे, रुको। सभी भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप धैर्य के साथ में हमारे बीच में बाहर से जो पदाधिकारी पधारे हैं और जो भाई अपना मोटिवेशनल तौर पे यहाँ पे बात करना चाहते हैं उनको सुने। भाई राकेश जी सैनी हमारे बीच में आए हैं, तो 2 मिनट उनको सुने आप। उसके बाद में अगले वक्ता की कड़ी में भाई हमारे जो कपिल हिंगवा जी हैं वो हमारे बीच में मौजूद है, आप इनको भी सुनेंगे। भाई राकेश जी सैनी साहब।